लोकसभा चुनाव से पहले ही सारे अध्यापक अपनी मांग को लेकर अपनी मांग तेज कर दिए हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए कि बैनर लगा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा संघ के लोग हैं और सीधे तौर पे सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो इनकी मांगे हैं पुरानी पेंशन उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावित किया जाए। यूपी में तो अभी संभव नहीं है, लेकिन जहां पे कांग्रेस की सरकार आई है वहां पे तो बहाली हो चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए अध्यापक थोड़ा सा मन बनाए हैं कि हो सकता है कि भाजपा सरकार इनकी बातें सुने। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, क्या कुछ दिखता है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों की बातें मानेगी? जब सभी कर्मचारी एकजुट हो जाएंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा। जैसे हिमाचल में सब कर्मचारी मिल गए तो सरकार बदली और वहाँ पर हो गया। जब कांग्रेस सरकार आई पुरानी पेंशन बहाल हो गई। तो जहाँ जहाँ ये सरकार तो हम लोगों को अब क्या कर रही है कि नहीं 35% 40% पेंशन की बात कर रही है, लेकिन उनके नियत में अंतर है। वो खाली कहती है, करनी करेगी नहीं। बहुत सारे अध्यापक हैं वो खुश हैं, कह रहे हैं कि 40% पे बात हो रही तो नहीं दिया जाए। एक सरकार कहती है, करती नहीं है, केवल कहने के लिए। बहुत मांगे कह करके जाती है, आज जाएंगे कल कर देंगे, नहीं हो पाता। अच्छा, किस सरकार पे आप थोड़ा सा विश्वास जता सकते हैं? देखिए, अभी तक तो सरकारें की बातें नहीं है, हमारा दबाव है कोई भी सरकार रहे, हमको काम कराना है। अभी तो कांग्रेस जहाँ जहाँ सरकार आई, आप पार्टी आई, उन्होंने कर दिया। और तो अब जब भी सरकार को जब लगेगा कि नहीं कर्मचारी दबाव दे रहे हैं तो उनको महसूस होगा तो ये भी मानेगी, और नहीं तो नहीं मानेगी। लेकिन ये सरकार तो लगातार शिक्षकों पे, रोजगारों पे, बहुत सारी चीज़ों पे सोच रही है, सिर्फ मंदिर पे ही सोच रखी है। उसी मंदिर मस्जिद को मुद्दा बना करके लोगों को दिलों को बांट करके सरकार सत्ता में आई है। कर्मचारी शिक्षकों के हित की बात नहीं कर रही, जबकि हमारे देश के जो बैकबोन है हमारे देश के कर्मचारी और शिक्षक। और शिक्षक के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशन बिल्डर हैं, जो है राष्ट्र के निर्माता हैं। जो भी सांसद विधायक चुने जा रहे हैं, मंत्री चुने जा रहे हैं, आईएएस चुने जा रहे हैं, उसमें शिक्षक का ही सबसे बड़ा रोल है। तो शिक्षक जिस भी मुद्दे पर मांग पर अड़े हैं, सरकार को उस पर झुकना पड़ा है। अगर सरकार नहीं झुकी है तो सरकार भी बदली है, और इसका उदाहरण आपके सामने है, मैं इसको बताना नहीं चाहता हूँ। शिक्षकों को लेकर हमेशा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शिक्षक सिर्फ स्कूल में जाते हैं, बातचीत करते हैं और कोई पढ़ाते लिखाते नहीं है। यह एक वहम है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, केवल एक कौम को बदनाम किया जा रहा है। आज भी शिक्षक जिस दर्मयता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, शायद ही अन्य विभाग में ऐसा देखने को मिले। तो समय से सरकार आप लोगों के फेवर में क्यों नहीं बातें सुन रही है, और क्या कुछ उम्मीद है कि ये इसी सरकार ने आपकी पुरानी पेंशन बंद कर दी, फिर नई पेंशन को लागू कर दी? इस सरकार की संवेदनहीनता है। जहां संवेदनशील सरकारें हैं वहां हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, आप देख रहे हैं, और देर सवेरे यहाँ भी होगा, संघर्ष जारी है। उम्मीद अभी अध्यापक लोग लगा कर बैठे हैं, देखना। ये बताएं कि आप जिस तरीके से लगातार अभी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और सभी अध्यापक इस समय एक होकर एक ही बात कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन, क्या कुछ लगता है कि परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। परिवर्तन तो संसार का नियम है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। एक समानता कभी नहीं रहती है। हाँ, समझ देर से आए या जल्दी आए, इस पर प्रश्न चिन्ह है। कब समय आता है इसके लिए तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। और शिक्षक जो भी लोग कह रहे हैं, जो भी उस पद पर पहुंचे हैं, शिक्षक के बदौलत पहुंचे हैं। लेकिन आप ही के बीच के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये सरकार भी ठीक है, अगर नहीं दे रही है तो क्या है, काम तो चल ही रहा है। नहीं, काम चलना एक अलग बात है, और एक समानता का अधिकार पाना ये अलग बात है। हम लोग समानता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे पुरानी पेंशन को लेकर? पुराने पेंशन के मुद्दे पर हम लोग आंदोलित हैं, और ये हमारा हक है, कोई भीख नहीं है। और पुराने पेंशन के मुद्दे पर सभी विभागों के कर्मचारी सब एकजुट हो गए हैं, और सरकार अगर हम लोगों की बात नहीं सुनती है तो 2024 आने वाला है, वोट फॉर ओपीएस का कैंपेन हम लोग चलाएंगे और सरकार बदलेंगे। और मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हिमाचल कर्नाटक की तरह इनका भी असर होगा। ये बताइए कि जिस तरीके से जब जैसे ही चुनाव सामने आता है तो आप लोगों की मांगे और तेज रुख पकड़ लेती है, क्या कुछ लगता है इसके? ये जो हम लोग धरना देते हैं, ये हमेशा ये मुद्दा उठता है। कई चीज़ें हैं, ये पुरानी पेंशन के साथ चिकित्सीय सुविधा है नहीं मिलती है, पूरे प्रदेश में एरियर का बहुत बड़ा मुद्दा है।
तो ओपीएस तो एक मुद्दा तो है ही है, सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बाद भी अध्यापकों को कई समस्याएं। कहते हैं पठन पाठन 12:30 बजे बताइए, अध्यापक यहाँ पर 12 बजे विद्यालय बंद होगा तो धरना में आएंगे, समझ रहे हैं? इसका लेकिन असर एक नहीं चीज हो ये रहा भी देखा जाता है कि सारे अध्यापकों को जो काम नहीं कराना चाहिए सब काम आप ही लोगों से कराते हैं लोग, ये जनगणना मतगणना सब करा रहे मतलब। हैं। लेकिन ये पेंशन देने में इनको तकलीफ क्यों हो रही है? सारे काम करा ही रहे हैं तो फिर पेंशन देने में इनको तकलीफ हो रही है। अब सोचने विषय है कि अपना स्वयं पेंशन ले रहे हैं और अध्यापक से कह रहे हैं कि आपको नई पेंशन बहुत अच्छी है। जब नई पेंशन बहुत अच्छी है तो अपने सबसे पहले अपने लेना चाहिए, तो अपने नहीं ले रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। तो ये सरकार की जो है, जैसे हाथी के दांत खाने का अलग, दिखाने का अलग है। जनता में जाएंगे तो कोई और मुद्दा करेंगे, कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कहाँ घटता जा रहा है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। ऑफिसों में स्थिति बहुत दयनीय है, और हमारे ऑफिस में नहीं, सभी विभागों के ऑफिसों में आप देखेंगे, आप तो घूमते रहते हैं। देखिए, अध्यापक जान चुके हैं कि सरकार की दो दांत है, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए। क्या कुछ कहेंगे पुरानी पेंशन को लेकर? पुरानी पेंशन बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना तो उसका कोई विकल्प नहीं है। और सरकार ये करे कि नई पेंशन जरूरी है आप लोगों के लिए। सरकार मूर्ख बना रही है हम लोगों को। हाँ, तो आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो कैसे मूर्ख कैसे बन सकते हैं? अब क्या करेंगे, मजबूरी बताइए। लाद रही है। भाई संघर्ष इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, मूर्ख नहीं बन रहे हैं ना। अगर मूर्ख बन गए होते तो संघर्ष रोक देते, तो हम एज इट इज मान ही लेते बात। आज हमारा संघर्ष जारी है कि हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दुबे जी, क्या कहेंगे? आप ही एक शिक्षक हैं कि किस तरीके से देखते हैं देखिए, सरकार का? शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो समाज में चेतना का हमेशा जागरण करता रहा है। जब जब समाज अंधकार और कुरीतियों में फंसा है तो उसको जागरूक करने का कार्य अध्यापक वर्ग ने ही किया है। तो जो अध्यापक आईएएस पीसीएस बनाता है, क्या वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा? वो पेंशन के मुद्दे पे एक साथ है, एकजुट है और अंत तक लड़ेगा। और लेकिन एक चीज कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे ही वोट डालने जाते हैं तो आप लोग भाजपा को वोटिंग करके चले आते हैं और उस समय सब पुरानी पेंशन नई पेंशन सब भूल कर। देखिए, वोटिंग करते समय दिमाग में सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या ध्येय से जा रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जब तक मुद्दों को नहीं पहचानेंगे, सच्चाई से रूबरू नहीं होंगे, सही वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप जातिवाद या किसी न किसी प्रलोभन के चक्कर में आके आप वोटिंग कर देंगे तो आप अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे। क्या कहेंगे भैया? देखिए, पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे के लिए पेंशन नहीं मिलेगा तो आज के ज़माने में कोई साथ देने वाला नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अध्यापक हैं लोग और सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल लास्ट आखिरी ये हमारा ये है कि जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो उस समय राष्ट्र दिखता है, हिंदू दिखता है, मुस्लिम दिखता है, उस समय एनपीएस नहीं दिखता है। अगर इस तरीके के सारे लोग एक सोच होकर होते तो हो सकता है कुछ पलट जाती। देखिए, राष्ट्र तो सर्वोपरि है। हाँ। राष्ट्र के हम सभी लोग जो है जिम्मेदार नागरिक हैं। मैंने पहले बताया कि नेशन बिल्डर हैं, टीचर जो है राष्ट्र के निर्माता हैं। तो अब उनके बताने से, उनके कहने से तो हम लोग करेंगे नहीं। अभी हमारे एक साथी ने हमारे पूर्व कहा कि इस बार वोट फॉर ओपीएस रहेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमें पुरानी पेंशन देने की बात करेंगे, चाहे कोई पार्टी हो। अगर भाजपा हो पुरानी लेकर इस बार इंडिया के साथ हैं आप लोग। हम कैसे कहें इंडिया, हम ओपीएस के साथ हैं, हम कैशलेस मेडिकल व्यवस्था के साथ हैं। इंडिया के साथ नहीं है। नहीं, इंडिया के साथ भी है, जो हमारी मुख्य मुद्दा उठाएगा। देखिए, इस बार के थोड़ा सा चुनाव में मुद्दा इंडिया तो लगता है कि इंडिया आपकी बातें अपने मैनिफेस्टो में रखेगी। देखिए, मैनिफेस्टो में बात रखे जो भी पार्टी रखती है, हम लोग जो है कि वोट फॉर ओपीएस के थ्रू जो है कार्य करेंगे। और इंडिया तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे मुद्दे को नेशनल लेवल पे अपने मैनिफेस्टो पे रखे ही हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी पेंशन की बात करेगा, हमारी मांगों को मांगेगा, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे, किसी राजनीतिक दल। तो देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पे अध्यापक क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार क्यों अभी तक सोई हुई, क्यों नहीं जाग पा रही है, या आप लोग जगाने में फेल है क्या? हम सुधीर दुबे प्रदेश के मंत्री हैं शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ के। हमारे सभी साथियों ने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है। कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार पर भी बताया, कुछ लोगों ने ओपीएस पर बताया, आपने इंडिया और एनडीए पर भी पूछा। बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं बहुत हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ओपीएस हमें चाहिए किसी भी स्थिति में। ओपीएस इसलिए चाहिए, वो हमारे आने वाले दिनों में, हमारे रिटायरमेंट के बाद वही हमारा सहारा होगा, वही हमारे
बुजुर्गीपन का एक लाठी को जो सहारा लोग बोलते हैं वही सहारा होगा, इसलिए हमें वो चाहिए, हम उससे हट नहीं सकते। जहाँ तक प्रश्न भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार इस देश के नस में घुस चुका है। ये आज से नहीं है, 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके और अब तक है। यह निश्चित है भ्रष्टाचार में कमी आई है, भ्रष्टाचार में 60% गिरावट आई है, अभी भी 40% भ्रष्टाचार है और उसके लिए जिम्मेदार सरकार से ज़्यादा हम हैं। उसके लिए जिम्मेदार सरकार ज़्यादा हम। हमारे ही बीच में तमाम ऐसे शिक्षक हैं, हम शिक्षकों की बात करते हैं, हमारे ही बीच में तमाम ऐसे शिक्षक हैं जहां उनको लगता है कि हमारा पैसा देने से काम हो जाएगा, डीआरएस ऑफिस में बाबू से जा करके पैसा दे काम करवाते हैं। फिर नेताओं के पास आते हैं, तमाम नेता भी हैं, ऐसा नहीं है, माध्यमिक शिक्षक संघ में तमाम भी ऐसे नेता हैं जो इसकी सलाह देते हैं। लेकिन इस मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, खास करके ये पांडे गुट जिसके नेता हमारे जितेंद्र सिंह पटेल हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ मौजूद हैं, मैं चुनौती देके कह सकता हूँ पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में एक भी शिक्षक अगर ये कह दे कि जितेंद्र सिंह ने किसी को कहा कि तुम पैसा देके काम कराओ, या जितेंद्र सिंह ने कभी इसके लिए किसी को प्रेरित किया, और इसके साथ साथ यह भी एक रिकॉर्ड है जितेंद्र सिंह ने जितने काम करवाए नॉट ए सिंगल पाई, एक नया पैसा किसी ने दिया नहीं। बात हम काट रहे हैं, जब किसी की बहुत ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है, बहुत तकलीफ में होते हैं, तब वो पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है कि खुशी मर्जी से वो पैसा वहाँ तक पहुँचा देते हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन थोड़ी असहमति हमारी इसलिए भी है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशान हैं। इसलिए अगर आपकी बात को हम मान लें, इसलिए हम पैसा देते चलें, तो पूरे देश में अगर देखा जाए तो हर वर्ग में, हर तबके में, हर विभाग में तमाम परेशान लोग हैं। फिर ये शिक्षक संघ की ज़रूरत क्या है? फिर एक मिनट, फिर शिक्षक संघ की ज़रूरत क्या है? और अगर शिक्षक संघ है, ऐसे जो परेशान लोग हैं उनको जितेंद्र सिंह के पास आना चाहिए। शिक्षा विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, उनको जितेंद्र सिंह के पास आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए और मिल करके अपनी पीड़ा बतानी चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, हमने कहा ना कि भारत कि इस देश में भ्रष्टाचार नस में और ब्लड में घुस गया है, और इसको निकलते निकलते इतना ये आसान काम नहीं है। पिछले 9-10 वर्षों में जिस तरह से जो आप बात बता रहे हैं भ्रष्टाचार और जो भी ये अधिकारियों के अंदर में कर्मचारी तो भाई वो क्या करेंगे, वो कर्मचारी तो चाहता है कि हम काम करें, लेकिन भ्रष्टाचार तो अधिकारी हैं, अधिकारियों को समझना चाहिए। भाई मेरे मैं उसी बात पा रहा हूँ, जब 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख लोग दे करके अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग कराएंगे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, और अधिकारी घूस किसको देते हैं? लेने वाला कौन है? सरकार में बैठे ही तंत्र तो होंगे, कहीं ना कहीं उनका माध्यम तो होगा। तो ये भ्रष्टाचार है, लेकिन निचले स्तर पर, निचले तबके में अगर हम आते हैं तो ये समस्या विद्यमान है, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत दिनों तक रहने वाली है, ये जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें जागना पड़ेगा। करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार का भी, यह जो अनावश्यक रूप से अध्यापकों के ऊपर प्रेशर और दबाव बनाया जाता है, ये पढ़ाई, वो पढ़ाई, ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, ये बायोमेट्रिक, वो बायोमेट्रिक, और उसके पीछे अध्यापक क्या है, वो रजिस्टर बनाने में परेशान है। तमाम इस तरह के इन्होंने वो दे दिए कि 32 बिंदुओं पर आख्या दो, एक मिनट, 32 बिंदुओं पर आख्या दो, 88 बिंदुओं पर आख्या दो, वो आख्या देते ही देते परेशान है। क्लास में जाने का फुर्सत नहीं है, क्लास में भी जाएंगे तो उनको ऊपर प्रेशर है कि हमको ये देना है जवाब, वो जवाब देने में परेशान है। हकीकत में ये है कि सिर्फ और सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रही है पढ़ाई, जमीनी स्तर पर अध्यापक को पढ़ाने के लिए सरकार ने फुर्सत दिया ही नहीं है। सरकार को चाहिए ये व्यवस्था थोड़ा समाप्त करे या इसको कम करे, और अध्यापकों के ऊपर लोड कम करे। और ये निर्वाचन आयोग है, चुनाव आया तो चलो चुनाव कराओ, मतगणना हुआ तो चलो मतगणना में रहो, जनगणना हुआ तो जनगणना में चलो, और भी समस्याएं तो अध्यापक को लगा दो। तो अध्यापक पढ़ाएगा कब पढ़ाएगा, कब खाएगा, कब उठेगा, कब बैठेगा, कब नहाएगा, कब क्या करेगा? उसके पास, वो भी इंसान है भाई, उसके पास भी परिवार है, जिम्मेदारी है, लोग हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार का ध्यान इस पर आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो अध्यापकों के ऊपर बोझ है काम का, उसको कम करें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए शिक्षक लोग थे, अपनी मन की बात बता दी है, प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों को एक मजदूर समझ लिया गया है कि कोई भी काम हो तो बस अध्यापक हैं, उनको पकड़ो और कराओ। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।